हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है स्टॉक मार्केट। अगर आप लोग इन्वेस्टिंग के दुनिया में नया हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा स्टॉक ट्रेडिंग, शेयर इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, कम्युनिटी एक्सेट्रा। अगर ये सब चीज अगर आप लोगों ने सुना होगा बट समझने के लिए थोड़ा सा भी दिक्कत आया होगा, तो आप लोगों ने एकदम सही वीडियो पर आ गए हो। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे एकदम बेसिक लेवल से, और इसको लेकर जाएंगे एकदम एडवांस तक। तो वीडियो पर बने रहिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट को एकदम बेसिक से। तो अगर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करोगे तो इससे पहले पहला वर्ड आ जाता है व्हाट इज स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो सिंपल वर्ड में हम लोग अगर बोले तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह होता है जहां पर कोई भी कंपनी का शेयर्स खरीदा और बेचा जाता है। यहाँ पर एक टर्म आया शेयर्स से, आप लोग यहाँ पर बोलोगे शेयर क्या होता है। तो हम लोग अगर सिंपल वर्ड में बोले तो शेयर होता है कोई भी कंपनी का ओनरशिप। इसका मतलब होता है अगर आप लोग कोई भी कंपनी का एक शेयर खरीदोगे, कोई भी कंपनी का एक शेयर आप लोग खरीदोगे, तो इस उस हिसाब से आप लोग उस कंपनी का एक छोटा सा, हो सकता है बहुत छोटा की हिस्सा क्यों ना हो, तो आप लोग उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक या ओनरशिप बन जाओगे। यही होता है शेयर। ठीक है, तो हम लोग आ जाता है अब इस शेयर्स हम लोग खरीदेंगे और बेचेंगे कैसे। जब स्टॉक मार्केट आ ही गया तो हम लोग बेचने की और खरीदने की जगह भी सीख लेते हैं, या किस जगह पर खरीदा जाता है और किस जगह पर बेचा जाता है। तो एक सिंपल वर्ड में सोचो, अगर आप लोग मान लो अंबानी साहब का एक शेयर्स रिलायंस खरीदने की जाओगे, तो इसके लिए आप लोग डायरेक्ट तो अंबानी साहब के पास नहीं जाओगे। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या क्या पड़ेगा? तो इसके लिए आप लोगों को एक एक्सचेंज के पास जाना होगा, जहां पर वो कंपनी आकर बोलेगा ये हमारा शेयर बेचो और खरीदो, और आप लोग जाकर बोलोगे हम लोग उस कंपनी का शेयर खरीदने और बेचने चाहते हैं। तो यही पर आ जाता है हमारा मेजर दो एक्सचेंज, एनएससी और बीएससी। हमारा दो एक्सचेंज है इंडिया पे। एनएससी, एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक एक्सचेंज है बीएससी। बीएससी का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यही हमारा दो मेजर एक्सचेंज है इंडिया में, जिसके थ्रू कोई भी कंपनी का शेयर खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब आ जाता है कोई भी कंपनी अपना खुद का ही शेयर बेचेगा क्यों। ठीक है, तो ठीक है देख ले, हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो इससे पहले हम लोग एक एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, तो सोचो आप लोगों के पास मान लो एक मोमो का ठेला है। ठीक है, और आप लोगों के पास एक मोमो का ठेला है। आप लोग 1-2 साल से उस मोमो के ठेले पे, मतलब अपना जो छोटा सा कंपनी खोला होगा, उससे मान लो हम लोग प्रॉफिटेबल हो गए। ठीक है, तो आप लोगों के पास अगर एक शॉप है और आप लोग इससे प्रॉफिटेबल हो गए, तो आप लोग क्या सोचोगे? हम लोग कैसे दूसरा ठेला लगाएंगे, मतलब बिजनेस कैसे ग्रो करेंगे। फिर उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद चौथा। हम लोग, हमारा कंपनी का ग्रो करना चाहता है, तो ग्रो करने के लिए चाहिए कि हम लोगों को चाहिए मनी, मतलब पैसा। तो आप लोग किसको भी चाहोगे कि हम लोगों को पैसा दे दो, हम लोग बिजनेस ग्रो करने के लिए, शॉप बड़ा करने के लिए हम लोगों को पैसा चाहिए, तो ये कोई भी लोग आप लोगों को दे देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा। तो इसीलिए हम लोग आ जाते हैं शेयर्स को खरीदने और बेचने की। तो यही कॉन्सेप्ट से आ जाता है शेयर बेचा क्यों जाता है। सोचो अगर आप लोगों के पास एक कंपनी था मोमो का। ठीक है, उस कंपनी का आप लोगों के 100% आप लोग मालिक थे। ठीक है, अगर आप लोग इस कंपनी का 50% मालिक छोड़ दोगे और किसी भी पर्सन को बोलोगे आप लोग मेरा कंपनी का 50% ओनरशिप ले लो, और इसके बदले में हम लोगों को कुछ पैसा दे दो, जैसे कि हम लोग उस बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर पाए, तो वो लोग आप लोगों को पैसा क्यों देगा? पैसा देगा क्योंकि आप लोग जब इस दूसरा बिजनेस से प्रॉफिट बनाओगे, तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, सम परसेंटेज, आप वो जो आप लोगों को बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसको दे दोगे। ठीक है,
इसीलिए कोई भी पर्सन या कोई भी लोकल पर्सन आप लोगों को इन्वेस्टिंग करेगा। क्यों? क्योंकि आप वो भी प्रॉफिटेबल होगा, आपका भी बिजनेस ग्रो होगा तो आप भी प्रॉफिटेबल होगे। इसीलिए कंपनी का शेयर्स बेचा जाता है या खरीदा जाता है। अब हम आते हैं हाउ स्टॉक प्राइस मूव, मतलब स्टॉक प्राइस मूव कैसे करता है। अगर आप लोगों ने किसी भी कंपनी का शेयर में इन्वेस्टिंग कर दिया तो उस कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा ग्रो करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब तक उस कंपनी ग्रो नहीं करेगा तब तक आप लोगों ने प्रॉफिट नहीं कमाओगे, और प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो इन्वेस्टिंग करने की फायदा क्या है। तो चलिए अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे हाउ स्टॉक प्राइस मूव। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल सा आंसर आ जाता है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई, यही दो चीज से स्टॉक मार्केट चलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब डिमांड आएगा तब उस कंपनी का बहुत ज्यादा ग्रो होगा, और जब सप्लाई आएगा तो उस कंपनी नीचे की तरफ जाएगा, वो फिर ये लॉस मेकिंग कंपनी हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। ठीक है, तो देखो, मान लो एक बस है, उस बस में 10 लोग हैं। ठीक है, 10 लोग हैं और वो बस जा रहा है राजस्थान की तरफ, जो एक गर्मी का देश है। ठीक है, तो इस बस के पास 10 लोगों के पास 5 बोतल पानी है जो 1-1 लीटर के हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे ये 10 लोग राजस्थान की तरफ जा रहे हैं और इसके पास 5 बोतल पानी है, तो ये 5 बोतल पानी इस 10 लोगों के लिए बहुत कम पड़ेगा। क्यों? गर्मी का माहौल है और गर्मी का माहौल में बहुत ज्यादा पानी का जरूरत है, तो इसीलिए पानी का बहुत ज्यादा मांग बढ़ेगी, मतलब इसका बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगा। और जब डिमांड बढ़ता है तब शेयर मार्केट के केस में वो चीज ऊपर की तरफ जाता है। यही होता है सिंपल डिमांड। अब हम आते हैं सप्लाई की तरफ। ठीक है, सप्लाई क्या होता है? मान लो यही 10 लोग ही है। ठीक है, और ये जा रहे हैं अंटार्कटिका की तरफ, जो एक ठंड की देश है। ठीक है, और इस लोगों के पास है 50 बोतल पानी। अगर इस लोगों के पास 50 बोतल पानी है और ये एक ठंडी के देश में जा रहे हैं, इस 10 लोगों के लिए ये 50 बोतल पानी बहुत ज्यादा होगा, या फिर इस इतना ज्यादा पानी जरूरत नहीं है। तो इस केस में क्या किया जाए? तो ठीक है, इस केस में सप्लाई आ जाएगा बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि पानी जब इतना ज्यादा जरूरी नहीं है तो उसी केस को बोलते हैं सप्लाई। और यही चीज अगर स्टॉक मार्केट में अप्लाई होता है, किसी की शेयर में अगर सप्लाई बहुत ज्यादा आ गया तो उस कंपनी का शेयर बहुत नीचे जाने की कोशिश करेगा और ये नीचे की तरफ जाता रहेगा। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड। ये तो एक सिर्फ मैंने उदाहरण के तौर पे बोला सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। अगर सप्लाई बहुत आएगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, और अगर डिमांड बहुत आएगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। यही है सप्लाई और डिमांड का सिंपल सा वर्ड। बट यहाँ पर सप्लाई और डिमांड के अलावा और भी बहुत सारा चीज डिपेंड करता है। क्या क्या होता है वो चीज देख लो। तो यहाँ पर जो चीज डिपेंड करता है वो है कंपनी का परफॉर्मेंस। मान लो एक कंपनी 10 साल से प्रॉफिटेबल है, मतलब कोई भी कंपनी 10 साल से प्रॉफिटेबल है, तो वो चांस है कि आगे भी वो कंपनी प्रॉफिटेबल होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसका मैनेजमेंट अच्छा है, हो सकता है वो उसका प्रोडक्ट भला भला है, इसके लिए वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा और इसका डिमांड बहुत ज्यादा आएगा। और अगर इसी केस से 10 साल से कोई कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो उस चांस में क्या हो सकता है, वो कंपनी हो सकता है नीचे की तरफ जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं है, या फिर उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है, इसके लिए उस कंपनी का शेयर हो सकता है ये नीचे की तरफ जाए। ये हो गया एक एग्जाम्पल। ठीक है, आप दूसरे पे आता है इंडस्ट्री न्यूज। मान लो रिलायंस का एग्जाम्पल के तौर के तो हम लोग समझते हैं, रिलायंस 10-20 साल से हमारा इंडिया में है। ठीक है, ये कोशिश कर रहा है अभी इंडिया से बाहर जाके कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में ये बिजनेस करना चाहता है, मतलब इसका जो बिजनेस वो ग्लोबल मार्केट में ग्रो करना चाहता है। ये न्यूज एक फैल गया मार्केट में, तो इस केस में ये कंपनी का शेयर बहुत तेजी से ग्रो करेगा ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि इसका बिजनेस अगर ग्रो करेगा तो ये कंपनी हो सकता है बाद में प्रॉफिटेबल हो, इसीलिए उस कंपनी का शेयर ऊपर जा सकता है। नंबर 3 है
इकोनॉमिक का हाल, मतलब मान लो किसी भी देश का जीडीपी और इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया, मतलब कोई भी इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगा। अगर किसी भी देश का प्रोडक्ट बहुत महंगा हो गया तो पब्लिक उसका सप्लाई बहुत देगा, मतलब वो खरीदने की कोशिश नहीं करेगा। और जब खरीदने की कोशिश नहीं करेगा तो वो कंपनी लॉस मेकिंग हो सकता है या फिर उसका प्रॉफिट घट सकता है। इसी केस में भी उस कंपनी का शेयर नीचे की तरफ आ सकता है। 3 नंबर है पॉलिटिकल सिचुएशन। ये मैं नहीं बता सकते क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पे बहुत ज्यादा खेल होता है। क्यों, एक सिंपल वर्ड में बता देता हूँ। मान लो किसी भी कंपनी का पॉलिटिकल के साथ बहुत ज्यादा रिलेशन है, तो चांस हो सकता है उस कंपनी आगे बहुत ज्यादा ग्रो कर सकता है। ये एक सिंपल वर्ड मैंने बता दिया। और एक वर्ड है ग्लोबल मार्केट्स। मान लो पूरी ग्लोबल मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो चांस है, हाई चांस है हमारा देश का कंपनी भी ऊपर की तरफ जाए। बहुत कम और नेग्लिजिबल चांस है कि हमारा शेयर भी और हमारा कंपनी भी नीचे की तरफ आए। क्यों, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन अगर बहुत अच्छा होगा तो हमारा कंट्री का सिचुएशन भी हो सकता है बहुत अच्छा नहीं हो के, बट बुरा ना हो। ठीक है, ये होता है 3-4 बेसिक चीज हम लोगों ने बता दिया। अब हम आते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट की कुछ बेसिक टर्म है, वो चीज हम लोगों ने समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो शेयर क्या होता है। शेयर हम लोगों ने बता दिया कि होता है एक सिंपल कोई कंपनी का एक हिस्सेदार, एक छोटा सा हिस्सेदार। अगर वो आप लोग खरीदोगे तो वो आप लोग एक कंपनी का छोटा सा हिस्सेदार बनोगे। डिविडेंड क्या है, होता है, ये चीज में हम लोग आते हैं। डिविडेंड होता है एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट। मान लो अगर आप लोगों ने किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा, अगर उस कंपनी आप प्रॉफिट किया तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप लोगों को देगा, इसको बोला जाता है डिविडेंड। अगर किसी भी कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा देता है तो हो सकता है उस कंपनी भी आगे ग्रो कर जाए। ठीक है, यही होता है सिंपल डिविडेंड। अब आते हैं बुल मार्केट क्या होता है। बुल मतलब ऊपर की जाने की तरफ मार्केट, मतलब मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है तब उसी केस में उसको बोला जाता है बुल मार्केट। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, देख लो यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ जाता रहा तो इसको बोलते हैं बुल मार्केट। ठीक है, अब आते हैं बियर मार्केट क्या होता है। ठीक है, बियर मार्केट क्या होता है, जब मार्केट नीचे की तरफ आता है, मतलब मार्केट में जब क्रैश लाइक सिचुएशन होता है या मार्केट बहुत तेजी से नीचे आता है या फिर धीरे धीरे भी क्यों ना आए, तो उसको बोला जाता है बियर मार्केट। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो एक कंटिन्यूअस एक तरफ मार्केट नीचे की तरफ आया, तो इसी केस में इस सिचुएशन को बोला जाता है बियर मार्केट। अच्छा, अब आते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है। ये चीज मैंने जब सीखा था तो मैंने भी सोचा था स्टॉप लॉस मतलब लॉस कभी नहीं होगा, तो ये गलत सोच है। आप लोगों को मैंने एक सिंपल वर्ड में समझ देता हूँ। स्टॉप लॉस होता है एक छोटा सा लॉस, मतलब मान लो आप लोग अगर शॉप पे किसी चीज बाय करोगे और उसका आप लॉस रखोगे 90, मतलब अगर किसी भी चीज 100 से 90 आ जाएगा तो ये 10 मेरा ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा, मतलब ये 10 रुपया ज्यादा लॉस होगा, तो इसको बोला जाता है स्टॉप लॉस। मतलब एक लॉस जब चल रहा होता है तब एक पॉइंट पे लॉस काट हो जाए तो उसी को बोला जाता है टॉप स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक छोटा सा पार्ट होता है, बट ये ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं काटोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल होने के चांस बहुत ज्यादा कम है। अच्छा, अब आते हैं ब्रोकर पे। ब्रोकर क्या होता है, यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है, बट मैं समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ब्रोकर होता है एक मिडिल मैन। मान लो आप लोग रिलायंस का कोई शेयर खरीदोगे तो ये जाकर एनएससी पे लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, एनएससी पे लिस्ट हो जाएगा, पर आप डायरेक्ट जाकर एनएससी पे नहीं खरीद सकते हो कोई शेयर। तो इसके लिए आप लोगों को किसी भी मिडिल मैन या फिर कोई भी ब्रोकर का जरूरत होगा, तो इसी को बोला जाता है ब्रोकर। इंडिया में बहुत सारा ब्रोकर है, फायर्स, जीरोधा, अपस्टॉक, ब्रो, बहुत सारा है। तो इसी को चीज को बोला जाता है ब्रोकर, मतलब मिडिल मैन। आपका पैसा लेकर जाकर एनएससी पे जाएगा वो, फिर वो खरीद कर आप लोगों को दे देगा, तो इसी चीज को बोला जाता है ब्रोकर। क्यों, क्योंकि आप लोगों के पास जब तक ब्रोकर नहीं होगा तब तक आप लोग किसी भी शेयर को बाय या फिर सेल नहीं कर सकते हो। तो यही था बेसिक स्टॉक मार्केट के पार्ट। अब हम आ जाते हैं कॉमन मिस्टेक जो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं मार्केट में आने के बाद। तो कॉमन मिस्टेक क्या क्या होता है, अगर आप लोगों ने किसी भी कंपनी का शेयर बाय या सेल कर लिया या फिर कोई इन्वेस्टिंग कर दिया,
तो वहाँ पर कुछ कॉमन गलतियाँ होता है जो हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या-क्या गलती हो सकता है, तो देख लो। यहाँ पर गलती नंबर 1, एक किसी भी कहने पर आप लोगों ने इन्वेस्टिंग कर दिया। मतलब किसी ने भी बोल दिया ये शेयर बाय कर लो या सेल कर लो, तो आप लोग उसी के कहने पर वो शेयर बाय सेल कर दिया। तो इस केस में क्या हो सकता है? हो सकता है आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ना हो। क्यों? क्योंकि आप जब शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा भी प्रॉफिट मिलेगा ना, तो हो सकता है आप लोग फिर वही गलतियाँ करोगे। किसी का भी टिप्स आ जाए, किसी का भी रिकमेंडेशन आ जाए या फिर न्यूज़ देख लो। इस केस में किसी का भी रिकमेंडेशन आप लोग लोगे तो वो हो सकता है लॉन्ग टर्म में नहीं चले। ये हो सकता है कॉमन गलतियाँ। नंबर 2, फियर एंड ग्रीड। मान लो आप लोग ₹100 की शेयर 100 क्वांटिटी बाय कर लिया, ठीक है? तो अगर आप लोग देखोगे वो धीरे-धीरे अगर लॉस हो गया, मान लो वो फिर ₹50 पे वो शेयर आ गया। भगवान ना करे बट आ जाता है तो आप लोगों का 50% लॉस हो जाएगा उस केस में। तो आप लोग दूसरी बार क्या करोगे? आप लोग करोगे फिर आप लोग क्वांटिटी बढ़ा दोगे, क्वांटिटी 2x या फिर 3x क्वांटिटी कर दोगे। क्यों? क्योंकि इसका जो लॉस हुआ था 50%, उस लॉस को आप लोग कवर करने के चक्कर में चले जाओगे और फिर और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इस केस में फियर एंड ग्रीड कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो लॉस और ज़्यादा तेज होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और नंबर 3, बहुत बड़ा मिस्टेक, आप लोग निज खुद का कोई एनालिसिस नहीं करके मार्केट में आ जाओगे। अगर खुद का कोई एनालिसिस नहीं करोगे ना, तो हो सकता है आप लोग लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो ही ना। क्यों? हो सकता ही नहीं, ये हो ही जाएगा। अगर जब तक अपना खुद का एनालिसिस, खुद ना कोई एडुकेशन ना लोगे, तब से ये कोई प्रॉफिटेबल जर्नी है ही नहीं। यहाँ पर 95% लोग लॉस मेकिंग हो। अगर 95% लोग लॉस मेकिंग है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अपने के ऊपर। जब तक अपने खुद का मेहनत नहीं होगा, जब तक अपना खुद ना व्यू नहीं होगा, तब तक यहाँ पर आप लोग प्रॉफिटेबल होना छोड़ ही दो। क्यों? यह एक बहुत बड़ा प्लेस है, बहुत बड़ा-बड़ा जायंट है यहाँ पर बाय सेल करने के लिए। तो उसके अगेंस्ट में आपको जाकर एक छोटा-सा हिस्सा, एक छोटा-सा टुकड़ा प्रॉफिट लेना होगा। तो उसके लिए मेहनत तो चाहिए मेरे भाई। तो यही था आज का छोटा-सा वीडियो। हम लोग इसी तरफ आगे की तरफ जाएँगे, जो स्टॉक मार्केट को बेसिक से एडवांस तक लेकर जाएँगे और समझने की कोशिश करेंगे स्टॉक मार्केट को। वीडियो में इतना देर तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।